प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आज की इस छोटी सी वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप को करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने किया था टेंस और उसके प्रकार, यानी टेंस होता क्या है, काल, और उसके 3 प्रकार थे। सबसे पहला जो प्रकार था वो था प्रेजेंट टेंस, सेकंड था पास्ट टेंस और थर्ड था फ्यूचर टेंस। तो उनमें से एक को आज एक्सप्लेन करेंगे, यानी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। इसके 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। और सेकंड जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि सतत वर्तमान काल। और थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पूर्ण सतत वर्तमान काल। तो सबसे पहला है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें हमें आदतों, तथ्यों और अपरिवर्तनीय स्थितियों का पता चलता है, यानी कि हैबिट्स, फैक्ट्स, इम्यूटेबल सिचुएशंस का पता चलता है। अब बारी आती है इसकी आइडेंटिटी की, यानी कि इसकी पहचान क्या होती है, यानी इसको कैसे पता चलता है, इसकी पहचान क्या है। तो इसका जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, जिसके अंत में ता है, ती है और ते है आते हैं, तो वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह खाता है, यानी ही ईट्स। वह खाता है, ही ईट्स। एफ्रेमेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य है, यानी इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि वह जाता है, यानी कि ही गोज। वह जाता है, ही गोज। सेकंड, जैसे मैं आम खाता हूँ, यानी कि आई ईट मैंगो। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। यानी फॉर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं खाता हूँ, यानी कि आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। यानी कि अगर हम कहें वह दिल्ली नहीं जाता है, तो इसको हम सेंटेंस में बनाएंगे ही डज नॉट गो टू दिल्ली। ही डज नॉट गो टू दिल्ली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यानी कि क्वेश्चंस, यानी कि जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, यानी कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है। यानी कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल क्या वह जाता है, यानी पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह जाता है, तो इसको हम करेंगे कि डज ही गो। डज ही गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य कैसे होंगे, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू ओब्लिक्स डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि क्या रोहित ज़्यादा नहीं खाता है, यानी पीछे क्वेश्चन मार्क भी है और नेगेटिव वाक्य भी है, यानी क्या रोहित ज़्यादा नहीं खाता है, तो इसको हम लिखेंगे डज रोहित नॉट ईट मच, या फिर इसको हम लिखेंगे डजंट रोहित ईट मच। डज रोहित नॉट ईट मच, या फिर डजंट रोहित ईट मच। फॉर WH क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें व्हाट, वाई, वेयर आता हो, यानी कि क्वेश्चन वाला मार्क आता हो, तो उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। यानी कि जैसे WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH मतलब व्हाट, वाई या वेयर प्लस डू
डज प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि विजय क्या काम करता है, यानी कि क्या WH वाला वाक्य है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, यानी विजय क्या काम करता है। जैसे वट वर्क डज विजय डू, वट वर्क डज विजय डू। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वट डज विजय डू, वट डज विजय डू। फॉर WH नोट क्वेश्चन, फॉर WH नोट क्वेश्चन यानी कि WH वाले नेगेटिव वाक्य है, यानी कि WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर WH प्लस डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नोट है वो सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है या सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट या फिर डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मैं क्या नहीं करता हूँ, यानी मैं क्या नहीं करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे कि वट डू आई नॉट डू, वट डू आई नॉट डू। या फिर हम इसको लिखेंगे वट डोंट आई डू, वट डोंट आई डू, यानी कि आई के बाद भी नोट आ सकता है या फिर आई से पहले भी नोट आ सकता है। एक छोटी सी टेबल करते हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल का पता चलता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है वो पता चलता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी आई, यानी प्लूरल सिंगुलर यानी आई, प्लूरल यानी वी, यानी इसमें हम मैं और हमारी बात होती है। सेकंड पर्सन में क्या होता है कि यू एंड यू, यानी कि यू तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की बात होती है। थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट या दे, यानी कि जो यहाँ पर नहीं है उसकी हम बात करते हैं तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे सिंगुलर और प्लूरल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए कौन सी वर्ब कैसे यूज होती है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में, और प्लूरल में वी प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में क्या होता है यू प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल में क्या होता है यू प्लस डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन में क्या होता है ही, शी, इट प्लस डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे में क्या होता है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सब में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और थर्ड पर्सन में जहाँ ही, शी, इट आता है वहाँ पर होता है डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक छोटी सी टेबल और जिसमें हमें पता चलेगा सिंगुलर और प्लूरल के वाक्य में क्या फ़र्क होता है। यानी सिंगुलर क्या होता है सिंगल नेम, यानी कि एक पर्सन का जिक्र होता है, एक पर्सन की बात होती है, उसे हम कहते हैं सिंगुलर। यानी कि राम खाता है, यानी राम खाता है, यानी राम एक पर्सन है तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर वाक्य है, यानी राम खाता है, यानी एक पर्सन या एक बंदा खा रहा है तो उसी का जिक्र हो रहा है। या फिर हम कहें कि क्या विजय खेलने गया है या क्या विजय खेलने जाता है, यानी कि विजय सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है कि विजय खेलने जाता है या नहीं। या और प्लूरल में हम करते हैं मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से जो ज़्यादा व्यक्ति होते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों का जो जिक्र होता है उसे हम कहते हैं प्लूरल वाक्य। यानी राम और मोहन स्कूल जाते हैं, यानी कि राम और मोहन दो जन की बात हो रही है, दो पर्सन की बात हो रही है, राम और मोहन यानी स्कूल जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है कि क्या वे लोग घूमने जाते हैं, यानी कि वे लोग यानी कि एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, तो यानी क्या वे लोग घूमने जाते हैं, यानी कि वे का मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा। तो उम्मीद है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चैनल के होम पेज पर हज़ारों वीडियो है जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।